क्या बात है आप सभी का 100 डेज ऑफ कोड में टेम्पो बना हुआ है। आज हम लोग एक और एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे किसमें कितना है दम। क्या क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको सॉल्व करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं वापस आ चुका हूँ एक एक्सरसाइज के साथ और इसमें आप लोग ने बनानी है एक लाइब्रेरी क्लास। एक लाइब्रेरी क्लास बनाना, क्लास लाइब्रेरी, जिसके अंदर आप लोग कुछ वेरिएबल्स और मेथड्स बना सकते हो। दो वेरिएबल्स आपको बनाना मस्ट है। एक आपको बनाना है नंबर ऑफ बुक्स नाम से वेरिएबल और एक बनाना है बुक्स के नाम से वेरिएबल। बुक्स एक लिस्ट होगी, ठीक है, ये एक लिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है एक इंटीजर है, कितनी बुक्स है। जैसे जैसे आप बुक्स ऐड करते जाओगे मेथड्स की सहायता से, वैसे वैसे ही जो नंबर ऑफ बुक्स वाला वेरिएबल है ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब मुझे मालूम है कि जो नंबर ऑफ बुक्स वाला वेरिएबल है उसको बनाने की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम लेन ऑफ बुक्स करके बना सकते थे, लेकिन फिर भी आप बनाना और एक मेथड बनाना जो कि चेक करेगा कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो लेन ऑफ बुक्स के बराबर है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक बताएगा यहाँ पर कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ बुक्स और बुक्स जो है डिफरेंट है। ऐसे ही आप 2-3 लाइब्रेरीज बना सकते हो, लाइब्रेरी क्लास से लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2, लाइब्रेरी 3। और इस प्रोग्राम को आप लोग फिनिश करो। और इसके एंड में मैंने एक सवाल पूछा हुआ है कि क्या आपका प्रोग्राम को स्टॉप करने के बाद जो बुक्स आपने एंटर करी हैं उनको परसिस्ट करता है, यानी कि वो बुक्स रहती हैं मेमोरी में कि नहीं। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मैं बताऊंगा नहीं, बट आप लोग इसको खुद देखना, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद फील करो इसको। और एक लाइब्रेरी क्लास मुझे बना कर दो। बहुत ही मिनिमल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम है, इसलिए बहुत कम टाइम में आपको दूंगा इसको बनाने में, तो बहुत ही जल्दी इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आएगा। और ये मत कहना आपकी यार टाइम नहीं दिया गया हमको, बहुत फास्ट आएगा इसका सॉल्यूशन। तो अगर आपने वीडियो टाइम में नहीं देखा तो यार घंटी दबा लो, जैसे भी करके आप टाइम पे वीडियो देखा करो पहले तो। दूसरी चीज़, ये प्रोग्राम तो ऐसा होना चाहिए कि वीडियो में मैं यहाँ पर जो भी बातें कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ, आपकी रैपल खुल जानी चाहिए, अभी तक आपकी रैपल खुल जानी चाहिए और आपका प्रोग्राम चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है काम चालू कर देना वीडियो देखने के साथ ही। लेकिन अगर आपने अभी तक ये एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट को करना, और यार एक काम करना मेरे लिए कि जो पहला आपका वीडियो है इसमें जाकर आप लोग एक रिव्यू लिख देना इस कोर्स के बारे में। और अगर आप लोग रिव्यू लिखोगे तो मुझे दिल से अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर्स को देखना चाहते हैं उनको ये कोर्स कितना फ़ायदा देगा ये चीज़ उन लोग को पता चलेगी अगर वो लोग आपके रिव्यू को देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिव्यू करो इस कोर्स को, और अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं देने वाला इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बहुत जल्दी दे दूंगा आपको, तो ये मत कहना यार आपने टाइम नहीं दिया, दिस दैट अदर, ये सब मत बोलना, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।